हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, हम जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो ट्राइंगल के बारे में बताया गया है कि ट्राइंगल हमने देखा ही है कि एक क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उनसे मिलकर जैसे 1 2 3 लाइन्स हैं, इनसे मिलकर ये ट्राइंगल बना होता है। ठीक है, 3 इसके वर्टेक्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। 1 2 3 एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर ए बी सी इट हैज़, यहाँ पर देखो हम हर एक साइड का नाम रख लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल का साइन ये है और ट्राइंगल ए बी सी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है इसका मतलब है ये। ठीक है, मतलब हमने बताया कि ये ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी, तो हमने मार्क कर लिया ये ए बी, ये ए साइड, बी साइड और ये सी साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है और वर्टेक्स क्या है ये बताया गया है। तो साइड्स क्या है, ए और बी ये एक साइड है, फिर बी और सी ये सेकंड साइड है और ये तीसरी साइड है सी और ए। ठीक है, ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, लाइन का साइन ये होता है, साइड का साइन ए बी साइड कौन सी है, ये रही साइड बी सी और ये सी ए। ठीक है, एंगल्स यानी एंगल्स ये होते हैं। ठीक है, तो एंगल्स में हम देखेंगे तो एक एंगल तो ये हो गया बी ए सी, ये एक एंगल है। ठीक है, ये एंगल बी ए सी यानी ये जो एंगल है ये एक एंगल हो गया। तो एंगल का साइन ये है, एंगल बी ए सी। नेक्स्ट एंगल हो गया ए बी सी, ये एक एंगल हो गया। ठीक है, एंगल ए बी सी, तो ये देखो ये एक एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल का साइन ए बी सी। फिर एक और एंगल हमारा है यहाँ बी सी ए, यहाँ पर जो एंगल है। ठीक है, एंगल बी सी ए। ठीक है, 3 एंगल्स हैं। वर्टेक्स कौन कौन से हैं, वर्टेक्स ये होते हैं ए यानी जो कोने हो गए ये ए, ये बी, ये सी, 3 यहाँ पर वर्टेक्स है। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी, ए से अपोजिट बी और सी ये साइड है। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने जान लिए साइड्स, एंगल्स और वर्टेक्स। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन ट्रायंगल्स होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। साइड्स के आधार पर और एंगल्स के आधार पर मतलब अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। साइड्स के आधार पर स्केल एंड ट्राइंगल, आइसोस्केलस और इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होते हैं और एंगल्स के बेस पर हमारे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले साइड के बेस पर जो स्केल एंड ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इनको हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, यहां से हम लोग समझेंगे कि एक जो हमारा ट्राइंगल है उसका नाम कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, जिसकी तीनों साइड ना बराबर हो। ठीक है, जिसकी तीनों साइड, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड जो है बराबर हो वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की और ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात करते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं। जैसे एक ट्राइंगल है तो उसकी ये और ये साइड दोनों बराबर। ठीक है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की और ये मान लो 5 की है, या ये अलग है, इसका मेजर अलग है, लेकिन इन दोनों 2 साइड इसमें इक्वल है। ठीक है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है, 2 इक्वल साइड्स होती हैं और स्केलन ट्राइंगल में कोई भी इक्वल साइड नहीं होती, तीनों का अलग अलग मेजर होता है, इसका 3, इसका 2, इसका 5 या 4। ठीक है, तो अलग अलग मेजर तीनों साइड्स का। तो ये साइड के हिसाब से हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस और स्केलन ट्राइंगल में डिवाइड किया है। इक्विलैटरल की तीनों इक्वल साइड, आइसोस्केलस की 2 इक्वल साइड, स्केलन की कोई भी इक्वल साइड नहीं। अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल में क्या होता है, एंगल में हमारे 3 ट्राइंगल आते हैं, एक्विट, राइट ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल में क्या है, एक्यूट ट्राइंगल यानी तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों वो एक्यूट ट्राइंगल में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी सी, ये 3 इसकी है और इसमें ए जो है
पहला एंगल हमारा 50 डिग्री का है, दूसरा एंगल 40 का है, तीसरा 20 का है, तो मतलब ऐसे तीनों एंगल जो है 90 से छोटे हैं ना, तो ये जो ट्राइंगल होगा वो एक्यूट ट्राइंगल होगा जिसमें एंगल्स हमारे तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम के होते हैं। राइट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ हम पीछे भी देखते हैं, देखो राइट ट्राइंगल में ना उसका एक ट्राइंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे देखो ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर ये वाला है 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और यहाँ पर ये 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो उसे राइट ट्राइंगल कहते हैं। फिर हमारा बच्चा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इसमें क्या है, तीनों के इसमें एक एंगल, वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है, ये 25 डिग्री, ये 35 डिग्री, दोनों 90 से कम है, लेकिन इसमें एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक्यूट ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये हमने देखे ट्राइंगल्स जो कि एंगल के बेस पर थे, और जो हमने साइड के बेस पर देखे वो इक्विलैटरल, आइसोस्केलस और स्केलन ट्राइंगल थे, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको आप देख लीजिए, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और इसको याद कर लीजिए कि इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, स्केलन, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, इनका क्या मतलब होता है, कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चैप्टर है। तो इसमें अब देखो हमने इधर तक पढ़ लिया। इसमें ना एक्सरसाइज से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, तभी हम अपनी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो अब हम मीडियंस, ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ ना मीडियन का क्या मतलब है, गिवन अ लाइन सेगमेंट यू नो हाउ टू फाइंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय पेपर फोल्डिंग, कट आउट अ ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर, कंसीडर एनी वन ऑफ इट्स साइड। तो देखो ये the line segment AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex A is called median of the triangle। जो line segment AD है वो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है BC लाइन के। अभी मैं आपको बताती हूँ मीडियन का क्या मतलब होता है। तो मीडियन का सिंपल सा मतलब है कि बीच, ठीक है, ट्राइंगल को बीच में से हम लोग देखो जैसे BC एक लाइन है ट्राइंगल की, ठीक है। अब इसके एकदम एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया ए और डी, ये एक लाइन सेगमेंट हमने ट्राइंगल के बीच में खींच दिया, एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, वो बीसी, ये बीसी लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है इसके एकदम बीचों बीच यहाँ पर हमने एक पॉइंट रखा जिसको हमने डी नेम दे दिया, ठीक है। और फिर इसको ए जो वर्टेक्स है ए बीसी के अपोजिट यानी सामने जो ए वर्टेक्स है उससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमने यहाँ पर पॉइंट रखा बीचों बीच और उसे डी नाम दे दिया और फिर ऐसे एक लाइन खींच दी। तो मीडियन क्या होता है, जो इस बीसी को यानी नीचे वाली लाइन को बीचों बीच से कट कर कर उसके ए वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहा हो तो वो मीडियन होता है। ट्राइंगल को वो बीच से काटता है, ठीक है। हाँ, तो यही बोला गया है कि जो लाइन सेगमेंट एडी है, ये जो एडी लाइन सेगमेंट है वो मिड पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट जो कि डी हो गया, ठीक है, उसको मिला रहा है ए से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम मीडियन बोलते हैं ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का मीडियन यही होता है। उसके बाद आगे देखो, आगे हमारे एल्टीट्यूड्स आ गए। एल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ठीक है। तो द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द बेस बीसी। उसके बाद है द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, द लाइन सेगमेंट ए एल इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो अब एक एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। एक ट्रायंगल है उसका ए बी सी हमने नाम रख दिया। तो जो ए जो वर्टेक्स है ना, इसका ये वर्टेक्स होते हैं, ये ए बी सी तीनों वर्टेक्स है, ठीक है। ए से हम एक लाइन खींच रहे हैं सीधा, जैसे मान लो आपने कार्डबोर्ड का एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से और उसको टेबल पे रख दिया, तो उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट ये होगी ना, ए से लेकर बी सी तक की जो लाइन होगी। तो हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई हम कैसे नापेंगे, आप ए से लेकर बी सी तक एक लाइन खींच दो और सपोज ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो हाइट इस ट्राइंगल की 5 सेंटीमीटर की हो गई है ना। तो ये जो होता है ये किसी भी वर्टेक्स से हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने ऐसे लाइन खींची, जैसे इस ट्राइंगल में हमने एक लाइन खींच रखी है ए से लेकर बी सी
मतलब हमने वर्टेक्स से एक लाइन खींच थी, ठीक है, और लाइन जहाँ पर BC लाइन तक हमने इसको रखा और यहाँ पर L मान लिया, ठीक है। तो ये जो AL है, ये AL जो लाइन है ना, वो हाइट रिप्रेजेंट कर रही है इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो हाइट को ही हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अब एल्टीट्यूड आप किसी भी वर्टेक्स से खींच सकते हो, ये भी ठीक है। जैसे ABC 3 वर्टेक्स है ना, तो B से भी, C से भी, A से भी, किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ हो सकता है एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब बेसिकली हाइट ही होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बस यही चीज़ें हैं आई थिंक मेन। हाँ, फिर हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। तो यही समझने की चीज़ें थी, हमने एल्टीट्यूड जाना, मीडियन जाना और डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स जाने, जिसमें साइड के आधार पर अलग थे और एंगल के आधार पर अलग ट्रायंगल्स थे, ठीक है। अब यहाँ एक्सरसाइज आ जाती है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 6.1 का कि PQR एक यहाँ पर हमारा ट्रायंगल है PQR, ये देखो ये एक ट्रायंगल है। तो अब इसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये जो QR है ना लाइन हमारी, ये जो मैं भी देखो दिखाती हूँ, ये जो QR लाइन है ना, इसका मिड पॉइंट है D, बीचों बीच का पॉइंट है D, ठीक है, QR का। तो बस ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि PM क्या हो गया, PD क्या हो गया, ठीक है, ये आपको बताना है। तो PM, P और M ये पूछा गया कि ये जो लाइन यहाँ पर खिंची हुई है ये क्या है, और ये वाली लाइन जो यहाँ पर खिंची हुई है PD ये क्या है। तो कौन सा एल्टीट्यूड है और कौन सा मीडियन है, ये यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो चलिए अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखो पहला जो PM पूछा गया है, PM, अभी हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो D है ना, बीचों बीच का पॉइंट है। तो अगर ये बीचों बीच का पॉइंट है तो ये जो खिंचा, ये जो लाइन खींची वो क्या हो गई, मीडियन हो गई, क्योंकि हमने जाना था कि बीचों बीच का जो पॉइंट होता है जब वो दूसरे वर्टेक्स से जाकर मिल जाता है तो वो मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो PD मीडियन हो गया, और बाकी जो ये PM लाइन है ये कौन सी हो गई, ये इसकी हाइट हो गई ट्रायंगल की, ठीक है, ये हाइट हो गई। तो PM क्या है, तो यहाँ पर PM हमारा एल्टीट्यूड हो गया और PD मीडियन हो गया। तो PM क्या हो गया, एल्टीट्यूड। तो यहाँ आप लिख दोगे PM इज एल्टीट्यूड और बाकी PD हमारा मीडियन है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि क्या QM और MR की इक्वल लेंथ है, ये आपसे पूछा गया है। देखो क्या लिखा है, इज QM इज इक्वल टू MR, क्या QM और MR बराबर है। तो सबसे पहले देखेंगे QM क्या है। QM ये है, Q से लेकर M तक की लाइन, ये QM, ठीक है। उसके बाद MR क्या है, MR ये है। तो ये आपको बराबर लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तो यानी इस QM इज इक्वल टू MR, नो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आप कर दोगे। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है ना, यहाँ पर PM क्या था, PM हमारा हो गया एल्टीट्यूड और PD हो गया मीडियन और इसका हो गया नो। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको रफ स्केचेस बनाने हैं इन ABC ट्रायंगल BE इज अ मीडियन। आपको एक ABC नाम का एक ट्रायंगल बनाना है, मान लो ABC, रफ ही बनाना है आपको, रफ सा आप स्केच ड्रॉ कर दो, और BE इसमें मीडियन है, ठीक है, BE। तो B से आपको मीडियन बनाना है, मैंने बोला था किसी भी BE से आपको मीडियन बनाना है। जैसे B से आप एक लाइन खींचोगे, तो देखो यहाँ पर B से हमने एक लाइन खींची और यहाँ E पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, अब ये मीडियन मैंने B से लाइन खींची है, तो A और C ये जो लाइन है इसके बीचों बीच मुझे एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ मैं बीचों बीच एक पॉइंट लूंगी जिसको मैंने E नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने E नाम दे दिया। तो B से E, ये जो BE हो गया ना, BE मीडियन हो गया ट्रायंगल ABC का, ठीक है, ये मीडियन हो गया। इस तरीके से रफ स्केच हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट में आपको एक PQR ट्रायंगल लेना है जिसमें PQ और PR एल्टीट्यूड होंगे इस ट्रायंगल के। तो सपोज कीजिए हमने PQR एक ट्रायंगल ले लिया, आप रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। देखो हमने PQR एक ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें क्या है, हमें यहाँ पर PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। PQ और PR हमारे एल्टीट्यूड्स है ट्रायंगल के। तो देखो PQ ये रहा, PR ये रहा, तो ये एल्टीट्यूड्स है ना ट्रायंगल के, एल्टीट्यूड मतलब हाइट है। तो इसमें आप कैसे ही लाइन खींचोगे, देखो PQ ये रही, लाइन ऑलरेडी है ना, और PR ये रही, तो इसमें आपको अलग से लाइन खींचने की जरूरत है नहीं। PQ भी इस ट्रायंगल की हाइट और PR भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा बोला गया है वो क्या है, इन
ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आप एक ट्राइंगल ले लो, इसको नाम दे दो एक्स वाई जेड। वाई एल एक एल्टीट्यूड होगा इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ, इंटीरियर का मतलब होता है ट्राइंगल के अंदर। तो अब आपको बाहर की तरफ एक एल्टीट्यूड वाई एल लेना है। तो कैसे लेंगे इसमें, देखो पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं एक्स वाई जेड नाम का। तो ये देखो ऐसे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया जिसमें ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर वाई एल हमें जो है here it can observe that for xyz triangle YL is an altitude drawn exterior to side xz which is extended up to point L। तो अब हमें ना बाहर की तरफ एक एल्टीट्यूड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि होगी वाई एल। तो वाई से एक लाइन हम लोग एल तक खींच देंगे, वाई से लेकर देखो हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करनी है। तो हमारा ये तो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ यानी इस तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तो हमारा ट्राइंगल है, रेड कलर में जो मैंने किया ये ट्राइंगल है। और वाई से बोला गया था कि वाई एल नाम का आपको बनाना है एक एल्टीट्यूड। तो वाई पॉइंट से हम एल्टीट्यूड बनाएंगे, हाइट होती है ना एल्टीट्यूड, तो वाई से हम लोग एल तक ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। वाई से हम ट्रायंगल के यहाँ तक जो साइड एक्स जेड है ना, साइड एक्स जेड तक एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे जिसका नाम एल हो गया, ठीक है। तो ये वाई और एल, ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसकी हाइट हो गई ना वाई एल। देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींची है, तो हाइट तो हो गई है वाई एल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की हाइट यानी एल्टीट्यूड वाई एल हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ देखा जा रहा है कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें वाई एल एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है साइड एक्स जेड के बाहर की तरफ, ट्रायंगल की बाहर एक्सटीरियर में हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये रफ स्केच हो जाएगा, सी या बी क्वेश्चन का रफ स्केच ड्रॉ करेंगे और ए क्वेश्चन का रफ स्केच ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, इसमें बोला गया है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल का जो मीडियन है और एल्टीट्यूड है वो सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको वेरीफाई करना है एक डायग्राम के थ्रू। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारी दो साइड्स इक्वल मेजर की होती हैं, है ना। तो आप एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इसमें टू साइड्स जो होंगी आपकी, उनका एंगल होगा सेम, मतलब सेम मेजर की होंगी, और बाकी उन जैसे ये 3 की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और एक डिफरेंट मेजर, है ना, ये होता है। तो अब आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। अब हमें बताना है इसमें कि मीडियन और एल्टीट्यूड एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल की सेम हो सकती है, ये हमें समझाना है कैसे हो सकती है। तो देखो आप ना एडी एक लाइन ऐसे खींच दोगे जो कि बीसी के परपेंडिकुलर हो, इट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ BD एंड DC इज ऑल्सो सेम, देयरफॉर AD इज ऑल्सो मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब B और C का मिड पॉइंट, है ना। ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट यानी बीचों बीच हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो बीचों बीच का मीडियन ड्रॉ करते हैं यानी इनको आधा आधा बांट देते हैं। ये जो BC लाइन है इसको आधा आधा बांटोगे तभी तो मीडियन ड्रॉ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्टीट्यूड यानी हाइट बनाओ। तो A से लेकर D तक हमने एक पॉइंट खींच दिया, ये इस ट्राइंगल की हाइट तो हो ही गई, ठीक है, ये इस ट्राइंगल की एल्टीट्यूड हो गया। अब हम देखेंगे तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि BD यानी B से लेकर D तक की लेंथ भी सेम है और D से लेकर C तक की ये वाली लेंथ भी सेम है। यानी यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो D है वो मिड पॉइंट है BC लाइन का, क्योंकि दोनों तरफ की सेम लेंथ आ रही है, BD की भी सेम लेंथ है और DC की भी। तो इसका मतलब ये जो मीडियन है ये मीडियन भी हो गया और एल्टीट्यूड भी हो गया। यानी हम एक ही लाइन को हम एल्टीट्यूड भी मान सकते हैं यहाँ पर और मीडियन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों है। तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो एक लाइन है, जो सेम लाइन है वो मिट्टी है और हमारा एल्टीट्यूड भी हो सकती है। ये इस डायग्राम से प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यही हमारी एक्सरसाइज 6.1 थी। इसमें हमने बेसिक जाना, एकदम बेसिक जाना ट्राइंगल का। आगे चैप्टर में हम उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जानेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।